हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच मैथ पर। दोस्तों मैं पवन कुमार। आज का जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं मैथ का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एवरेज। आज आपको ये एवरेज को हम लोग हिंदी में औसत कहते हैं, तो आज आपको औसत के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा इसका बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, इस ट्रिक के माध्यम से बिना कैलकुलेशन, शॉर्ट कैलकुलेशन के आप एवरेज के सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है औसत। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज। औसत का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी जब हम औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, होता है कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ये को, लेकिन एवरेज का मतलब होता है कि लेवल करना, किसी चीज को लेवल करना। अगर किसी के पास कुछ ज्यादा हो और किसी के पास कुछ कम हो तो ज्यादा वाला से लेकर छोटे वाले को दे देना, यानी जिसके पास कम है उसको दे देते हैं और तब तक देते हैं जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। देखते हैं हम क्या, ए और बी कोई दो व्यक्ति है। ए के पास 20 रुपया है और बी के पास 30 रुपया है। दोनों का अगर औसत हमें निकालना होगा तो औसत बराबर होता है कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो कुल राशि हो जाएगा 20 प्लस 30 और यहाँ 2 है, ए और बी है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 30 हो जाएगा 50, 50 को डिवाइड करेंगे 2 से, हो जाएगा 25। यानी जो मेरा एवरेज आएगा वो हो जाएगा 25। ये तो हुआ जनरल कंसेप्ट हुआ। लेकिन आज का जो ये बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप बिना कैलकुलेटिव यानी बिना कैलकुलेशन के इन सारे चीजों को बना सकते हैं। एवरेज के प्रश्न को 20 और 30 है, अगर ये 20 रहता और ये भी 20 रहता तो दोनों एक लेवल में होता और मेरा औसत 20 हो जाता। लेकिन यहाँ 30 है, कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। अब 10 को क्या करेंगे? दोनों के बीच में डिवाइड कर देंगे। जब 10 को दोनों के बीच में डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 5, यानी 5 इधर जुट जाएगा। जो मेरा एवरेज आ जाएगा वो हो जाएगा 25। या इसको और रूप से समझ सकते हैं हम, ए और बी है। ए के पास 20 रुपया है और बी के पास 30 रुपया है। आप एवरेज कुछ मान लीजिए, ऐसा संख्या एवरेज मान लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में क्या हो, आसानी हो। या तो आप 20 मान सकते हैं या 30 मान सकते हैं या आप 25 भी मान सकते हैं। तो हम इसका एवरेज 25 मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं 25। अब देखना है कि 25 से 20 कितना कम है, तो ये 5 कम है, यहां लिखते हैं 5। और ये देखना 30 कि 25 से कितना अधिक है, तो ये 5 अधिक है। दोनों को जोड़ देते हैं, ये -5 ये +5, दोनों खत्म हो जाएगा। तो मेरा एवरेज हो जाएगा 25, जो मेरा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं इसको दूसरे रूप से, ए और बी दो व्यक्ति है। ए के पास 20 रुपया, बी के पास 30 रुपया है। अब इसका एवरेज हम मान लेते हैं 30 मान लेते हैं कि एवरेज इसका 30 मान लेते हैं। तो देखते हैं क्या ये कितना कम है। 30 से 20 कितना कम है? 10 कम है। और 30 से 30 0 कम है। ये 10 -10 हो गया, ये 0 हो गया। तो 30 हमने एवरेज माना था 30 और दोनों को जब जोड़ेंगे तो -10 प्लस 0 बराबर हो जाएगा -10। यानी -10 का कम है कितने में? 2 व्यक्ति में। तो -10 डिवाइड बाय 2 बराबर हो जाएगा -5। और 30 में से जब -5 घटाएंगे तो मेरा जो नया एवरेज आ जाएगा वो हो जाएगा 25। दोस्तों इस चीज को समझना है क्योंकि ये बेसिक चीज है और इसी पर बेसिक पर आज का जो जितने भी एवरेज का जो क्वेश्चन है वो बनेगा। तो आइए फिर से देखते हैं, कोई नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसको देखते हैं। फिर यहां हम ए और बी दो व्यक्ति को लेते हैं। ए के पास है 30 रुपया और बी के पास है 30 रुपया। दोनों के पास सेम रुपया है, 30 रुपया ए के पास भी है और 30 रुपया बी के पास भी है। और हमें बोल दिया जाए कि ए और बी का औसत क्या होगा। तो
औसत होगा 30 प्लस 30 यानी 60, और संख्या 2 है, 2 है, 2 से भागा देंगे तो मेरा 30 हो जाएगा। और बिना देखे हुए भी हम 30 लिख सकते हैं। इसका औसत निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम 30 लिख देंगे। इसलिए 30 लिख रहे हैं कि दोनों पहले से ही लेवल है, 30 ये भी है और 30 ये भी है, इसलिए औसत क्या हो जाएगा 30, क्योंकि दोनों लेवल में। और औसत का मतलब ही है लेवल करना, किसी के पास कुछ ज्यादा हो उसे लेकर जिसके पास कम हो उसको दे दिया जाए, और तब तक नहीं दिया जाए जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। हमने तीसरा व्यक्ति सी को ले आया, उसको भी 30 रुपया दे दिया। अब बोला जाए ए बी और सी तीनों का औसत, तब भी औसत क्या होगा 30 होगा, क्योंकि ए बी सी तीनों लेवल में है। अब चौथा व्यक्ति डी को भी ले आया हमने, उसको भी 30 रुपया दे दिया। अब बोलेगा ए बी सी डी यानी चारों का औसत निकालने के लिए, तब पर भी इसका औसत 30 होगा, क्योंकि चारों एक लेवल में है। जब संख्या एक लेवल में हो तो वही संख्या क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। अब करें पांचवा व्यक्ति को ले आए ई को, पांचवा व्यक्ति ई को जब ले आएंगे और इसको दे दे 80 रुपया, तो बोलेगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का औसत क्या होगा। अब तो ये लेवल में नहीं है, डी आकर क्या कर दिया 30 की जगह पर उसको 80 रुपया मिल गया, तो ये तो लेवल से बाहर हो गया। अगर बोल दिया जाए इसका औसत निकालने के लिए, अब तो औसत 30 होगा नहीं, लेकिन अगर इसके पास 80 की जगह पर 30 प्लस 50 कर देते तो ये सिर्फ ये 30 रहता, तब इसका औसत हम लिखते 30, लेकिन ये 50 एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे इस 50 का औसत निकाल देंगे। कितने व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई, 5 व्यक्ति है ना, 50 रुपया एक्स्ट्रा है, तो 50 बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा 10, और 30 में से 10 जोड़ दीजिए तो मेरा औसत क्या हो जाएगा 40। अब इसको देख भी सकते हैं, 30 60 90 30 120 80 200 हो जाएगा, और 200 को 5 से भागा देंगे हो जाएगा 40, यानी मेरा औसत क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। आप इस रूप में भी इसको देखते हैं। अगर अभी आप समझ नहीं पाए इस औसत को, फिर नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं, इस एग्जांपल के बाद आपका सारे चीजें क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। यहां पर 2 व्यक्ति ले लेते हैं, ए और बी। 2 व्यक्ति है यहाँ पे, ए के पास है 30 रुपया और बी के पास है 50 रुपया। अगर दोनों का औसत निकालने के लिए बोला जाए तो हो जाएगा 30 प्लस 50 यानी 80, और 2 है ए और बी है, 2 से भागा देंगे तो मेरा जो औसत हो जाएगा वो 40 रुपया आ जाएगा। लेकिन हमें बिना कैलकुलेशन के जब निकालना होगा तो आप कोई भी एक संख्या मान लीजिए जो 30 और 50 के बीच में मान लीजिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं, 1 लाख भी मान सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा संख्या मानना है जो कैलकुलेशन करने में आसानी हो, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप ही को करना है। तो ऐसा संख्या चुनना है 30 50, या तो 30 भी ले सकते हैं या 50 भी ले सकते हैं, या दोनों के बीच कोई संख्या लेते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पर संख्या 40 ले लेते हैं, कि दोनों का औसत हमने मान लिया कि 40, यही एवरेज मान लिया, औसत हमने मान लिया कि 40 है। अब देखना है कि 40 से कितना कम है, ये 10 कम है। अब इसको देखना है कि 40 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। दोनों को जोड़ दिए, प्लस माइनस कट गया, यानी मेरे जो औसत आ जाएगा वो हो जाएगा 40। नेक्स्ट कोई संख्या लेते हैं, ए और बी है, ए के पास 30 रुपया, बी के पास 50 रुपया। अब हम क्या करते हैं, दोनों का औसत मान ले 25 ले लेते हैं, औसत जो ले लेते हैं इसका 25 ले लिए 25। अब देखना है कि कितना कम है, यहां तो कम है नहीं, 5 ज्यादा है, यहां से 5 जोड़ दिए। 50 जो है 25 से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, तो यहां 25 जोड़ दिए, दोनों का योग कर दिए, 25 प्लस 5 यानी कितना अधिक हो गया, 30 अधिक हो गया। क्योंकि 2 संख्या है, 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 15 अधिक हो जाएगा, 25 में 15 जोड़ दीजिए, यानी जो मेरा औसत आ जाएगा वो 40 हो जाएगा। आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऐसा संख्या मानिए ताकि आपका कैलकुलेशन इजी वे में हो। चलिए ये 2 था, अब 3 व्यक्ति को लेते हैं, ए बी और सी को लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि उसका औसत निकालना होगा
तो हम कैसे निकालेंगे? यहां हमने ए, बी और सी 3 व्यक्ति को लिया। ए के पास 10 रुपया, बी के पास 20 रुपया और सी के पास 30 रुपया है। तो बोला कि तीनों का औसत निकालना होगा, ए, बी और सी का औसत निकालना होगा। तो एक फार्मूला है, हम लोग जानते हैं, बेसिक फार्मूला है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। 30, 20, 50, 10, 60, 60 बटे 3 बराबर हो जाएगा 20, यानी जो मेरा औसत जो आ जाएगा हो जाएगा 20 रुपया। अब क्या करना है, बेसिक जो फॉर्मूला था इस पे तो हमने बता दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है। ये छोटा है, 10, 20, 30 है तो आसानी से कैलकुलेशन हो गया, लेकिन ये संख्या जब बड़ा हो जाएगा तो कैलकुलेशन करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं इस तरह का प्रश्न होगा तो कैसे हल करेंगे। आप 10, 20, 30 दिया हुआ है, कोई एक संख्या मान लीजिए जो इन तीनों के बीच का हो। बीच का रहने से क्या होता है, प्लस माइनस करने में आसानी होता है, संख्या प्लस माइनस करने के बाद छोटा आता है। तो हम मान लेते हैं इसका औसत 25 मान लिए, 10, 20, 30 का औसत 25 मान लिए। अब देखना है कि 10 जो है 25 से कितना कम है, 15 कम है। 20 जो है इस 25 से कितना कम है, 5 कम है। और 30 इस 25 से कितना ज्यादा है, तो 5 अधिक है। तो प्लस और माइनस यहां कैंसिल हो गया, बच गया -15। तो कितना है, ए, बी, सी 3 व्यक्ति है ना, तो -15 बटे 3, यानी औसत में 5 की कमी हो जाएगी। 25 में से 5 घटा दीजिए, मेरा औसत आ जाएगा 20, और यहां औसत आया था 20, सेम औसत आ गया 20। आप 25 के जगह पर कोई और संख्या भी रख सकते हैं, देखते हैं दूसरा संख्या रखकर। हम यहां रख लेते तो 30 रख लेते हैं औसत, यानी 10, 20, 30, इसका औसत हम मान लेते हैं 30। अब देखना है कि 30 जो है 10 से कितना ज्यादा है, या 10 30 से कितना कम है। यहां -20 हो जाएगा, 30 में से है ना 20 है, यहां कितना कम है, ये हो जाएगा -10, और ये 30 ये 0 है। दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब क्या देख रहे हैं, -20 और -10 और +0, जब तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा -30। और कितना में है, ए, बी, सी 3 व्यक्ति है, 3 से भागा देंगे, यानी 10 का औसत में क्या आ जाएगा, कमी हो जाएगा। यहाँ औसत मान से 30 में से 10 कमी कर दीजिए, मेरा औसत जो आ जाएगा 20 हो जाएगा। ये बहुत ही यूनिक ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से आप औसत के सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस जो ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब जो आपको बताएंगे कि इसमें जो आधारित प्रश्न होता है उसको हम इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने हिंदी में 80 मार्क्स लाए और मैथ में 70 मार्क्स लाए। बोला कि दोनों का औसत मार्क्स क्या होगा। जब हम फॉर्मूला पर लिखेंगे इसको बेसिक तरीका से, तो 80 + 70, क्योंकि 2 विषय है, बटे 2 हो जाएगा 150 बटे 2 बराबर, यानी 75 मार्क्स हो जाएगा दोनों का औसत। अब हम जो ने कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट पर इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ 80 मार्क है, यहाँ 70 मार्क है, आप यहाँ कुछ भी औसत मान सकते हैं। तो हमने दोनों के बीच का औसत 75 मान लिया कि इसका औसत 75 होगा। अब देखना है कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है। 80 जो है 75 से 5 ज्यादा है, और 70 जो है 75 से कितना है, -5 कम है। दोनों को जोड़ देंगे, +5 और -5, यानी औसत में कोई बदलाव नहीं आया। -5 और +5 दोनों घटकर 0 हो गया, तो मेरा औसत जो क्या रह जाएगा, 75 ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट कोई लेते हैं, 80 और 70 है, औसत मान लिया हमने 60 ले लिया। यहां पर औसत क्या कर लिया, 60 ले लिया। तो 60 कितना ज्यादा है, 60 जो है 80, यहां जो 80 है
60 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो हमने यहाँ +20 कर दिया। अब देखेंगे यहां से, है ना, 70 60 से कितना ज्यादा है, यहाँ 10 ज्यादा है। अब दोनों को जोड़ देंगे, 20 + 10 यानी हो जाएगा 30, यानी दोनों का मार्क्स जो आया 30 ज्यादा आ गया। क्योंकि 1 और 2 है तो डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो औसत में क्या हो जाएगा, 15 की वृद्धि हो जाएगी। हमने औसत 60 माना था, 15 का वृद्धि कर देंगे, हो जाएगा 75, यानी जो नया औसत आएगा वो हो जाएगा 75। ये जो हमने ये क्वेश्चंस दिया, ये हल्का क्वेश्चन दिया है ताकि आपका जो बेसिक्स के बाद हमने जो ट्रिक्स बताया था कि ट्रिक इसको बता दे। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताएंगे आपको वो थोड़ा सा इससे हायर लेवल का होगा और उसको भी हम इसी ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन है, यदि 25 संख्याओं का औसत 72 तथा अगला 35 संख्याओं का औसत 84 हो तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा। तो यह 25 संख्या है जिसका औसत दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, और अगला जो संख्या है 35 संख्या है जिसका औसत दिया हुआ है 25 संख्या का औसत, सॉरी यहाँ 72 दिया हुआ, 25 संख्या का औसत 72 है और अगला 35 संख्या का जो औसत है 84 है। तो बोल रहा है क्या कि पूरी संख्या का औसत क्या होगा। तो इस जब हम निकालते हैं अपना बेसिक तरीका से, तो औसत बराबर हो जाएगा पहली संख्या का टोटल योग, तो 75 × 72 प्लस 35 × 84 बटे 25 + 35, यानी कुल योग बटे कुल संख्या। ये हो गया मेरा ट्रेडिशनल तरीका। तो इसको हल करने में बहुत ही काफी समय लगेगा। पहले दोनों को गुना करना पड़ेगा, फिर इस दोनों को गुना कर जोड़ना पड़ेगा और 25 + 35 से भाग देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इसमें ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हमने इस मेथड को लाया ताकि आपका जो समय बचेगा। 25 संख्या है उसका औसत दिया हुआ है 72, अगला जो दिया हुआ है 35 संख्या और इसका जो औसत दिया हुआ है 84, यानी पहला औसत 72, दूसरा औसत 84 है। अब बोल रहा है कि पूरी संख्या का औसत क्या होगा। तो हम बोले थे क्या, 72 और 84 के बीच कोई एक औसत आप मान लीजिए, आपके सुविधा के अनुसार कोई एक औसत मान लीजिए, उस पर सारा आपका बन जाएगा। तो हम यहां पर औसत मान लेते हैं 75। तो देखना है क्या, 72 जो 75 से कितना कम है, 3 कम है, और इधर देखना है कि 84 जो है 75 से कितना ज्यादा है, यह 9 ज्यादा है, यानी ये 3 कम है या और 9 ज्यादा है। लेकिन है 25 संख्या, एक संख्या में 3 कम, 25 संख्या में क्या हो जाएगा 75 कम, एक संख्या में 9 ज्यादा, यहाँ 35 संख्या का औसत है तो 35 गुने क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 9 बचे 45 के 5, हाथ में 4 और 9 तिया 27 4 31, यानी -75 और ये +315 है। दोनों को जोड़ देते हैं तो 315 माइनस क्या हो जाएगा 75, 5 से 5 गया 0, 11 में 7 गया 4, बच गया 240, यानी कितना का वृद्धि हो गया 240 का वृद्धि हो गया। कितना में 35 + 25 यानी 60 में। तो 240 को हम 60 से भागा देंगे तो 6 × 24 यानी 4 का वृद्धि हो गया औसत में। हमने औसत 75 माना था, 75 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 79, यानी इसका जो पूरा संख्या का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 79। उम्मीद करते हैं कि जो मेरा ये ट्रिक्स है आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके समय को बचाएगा। और ये ऐसा ट्रिक्स है जो आपको जो सॉल्यूशन है उसको काफी कम कर देता है, यानी जो कैलकुलेशन आप करते हैं, वास्ट कैलकुलेशन करते हैं, उस कैलकुलेशन को काफी ये शॉर्ट बना देता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 3 विभाग A, B तथा C है, जिसमें क्रमशः 60, 40 तथा 100 छात्र हैं, जिनका औसत भार क्रमशः 52 kg, 58 kg तथा 55 kg है। तो पूरे कक्षा का औसत भार निकालना होगा। तो इसमें 3 विभाग हैं A, B और C। अगर स्टूडेंट की संख्या देखें, इसमें 60 स्टूडेंट, इसमें 40 स्टूडेंट और C में 100 स्टूडेंट हैं।
ये छात्र की संख्या होगी। इनका औसत भार क्या है? ए का जो औसत भार है 52 kg, बी का है 58 kg और सी का जो औसत भार है वो है 55 kg। अगर ट्रेडिशनल मेथड से निकालते तो ए का कुल भार हो जाता 60 गुने 52 kg, बी का भार निकालते हैं तो 40 गुने 58 kg। अगर यही सी का भार निकालना होता हो जाता 100 गुने 55 kg। और तो औसत बराबर मेरा हो जाता, औसत बराबर कुल भार बटे कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाता 60 गुने 52 प्लस 40 गुने 58 प्लस 100 गुने 55 बटे कुल व्यक्तियों की संख्या। इसमें 60 था, इसमें 40 था, इसमें 100 था, हो जाता 60 प्लस 40 प्लस 100। अगर इसको हमें हल करना होता तो काफी समय लग जाता, क्योंकि पहले दोनों को गुना करते, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को गुना करके सबको जोड़ते, और नीचे में योग करके सबको भागा देना पड़ता, काफी टाइम किल होता। तो हमने इसको अलग बेसिक ट्रिक से बनाया है, एक यूनिक ट्रिक है। इस ट्रिक जो हम आपको बताए थे उस ट्रिक पर इसको बनाते हैं। तो ए, बी और सी तीन व्यक्ति है, सॉरी तीन क्या है, विभाग है। ए बी सी और ए बी सी तीन विभाग है, जिसमें क्रमशः 60, 40 और 100 छात्र हैं। अब इसका औसत भार दिया हुआ है 52 kg, 58 kg और 55 kg। फॉर्मूला में हम बताए थे कि इन तीनों के बीच एक ऐसा वजन ले लीजिए, औसत भार लीजिए, ये तीनों का अलग अलग औसत भार है, कि जो आपको कैलकुलेशन को आसान बना दे। तो हम इसका औसत भार 55 kg ले लेते हैं, 55 kg। अब देखना है कि 52 kg 55 से कितना कम है, तो हो जाएगा -3, है ना। तो यहां चूंकि 60 है ना, 60 छात्र है, 60 छात्र में क्या हो जाएगा, -180 kg की कमी आ जाएगी, क्योंकि एक में आ रहा है -3 kg का, तो 60 में आ जाएगा -180 kg का कमी। और 55 को देखते हैं, ये 58 है, तो ये 55 से 3 ज्यादा है, यानी +3 है, तो यानी एक में 3 का वृद्धि हो रहा है। क्योंकि यहाँ 40 था, 40 दिया क्या जाएगा, 120 का वृद्धि हो जाएगा। अब देखते हैं ये 55, इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, यानी 0 का वृद्धि हो रहा है, तो 100 गुने 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 का वृद्धि। अब यहां से देखना है 180 किलो का कमी और 120 का वृद्धि हो रहा है, तो टोटल कमी हो जाएगा -180 और प्लस 120 बराबर क्या हो जाएगा, -60। -60 kg का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस बड़ा वाला आ गया, इसलिए यहाँ कमी हो रहा है। कितना में, 60 छात्र यहाँ था, 40 यहाँ था, यहाँ 100 था, तो 60, 40, 100 और प्लस 200 छात्र। अगर इसका औसत निकालना होगा तो 60 बटे मेरा हो जाएगा 200, 0 से 0, ये 3 और नीचे 10, यानी 3 बटे 10 kg की कमी हो जाएगी। हमने माना था औसत भार 55 किलो, 55 में घटा दीजिए, 55 - 3 बटे 10 kg। जब इसको घटाएंगे हो जाएगा 55.7 बटे 10 kg, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये काफी शॉर्ट ट्रिक्स है। इस ट्रिक से माध्यम से आप किसी भी औसत वाले प्रश्न को काफी कम टाइम बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रिक्स है इसको एक बार अपने माइंड में रिमाइंड कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ताकि जो भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये नया नया ट्रिक्स आप देख रहे हैं, तो आपने बेसिक तरीके से बनाया है क्योंकि सारे क्वेश्चन को पहले से, तो क्या होगा आपके माइंड में वो बेसिक ही टर्न होगा माइंड में। तो इसको एक बार वीडियो को रिमाइंड कर लीजिएगा, ताकि आपका जो भी इसके बारे में जो भी अवधारणा होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 20 छात्रों की औसत 16 वर्ष है। यदि एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तब सबों की औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। उस शिक्षक की औसत आयु क्या होगी? औसत यहां आयु कर दीजिएगा, आयु छूट गया है ना, औसत आयु। तो 20 छात्र जो दिया हुआ है, 20 छात्र, इसका जो औसत दिया हुआ है 16 वर्ष दिया हुआ है।
अब बोला कि इसमें एक शिक्षक को भी जोड़ दे, तो 20 छात्र और एक शिक्षक को जोड़ दे तो हो जाएगा 21, और इसका जो औसत आयु दिया हुआ है वो 18 वर्ष हो जाता है। तो बोल रहा है क्या चीज कि मेरा शिक्षक का आयु क्या होगा। तो एक यहाँ छात्र और शिक्षक दोनों को मिला दिए तो औसत आयु क्या हो रहा है 18। तो कुल आयु जब निकालेंगे तो छात्र प्लस शिक्षक मिलाकर हो जाएगा 21 गुने 18 वर्ष। अगर 20 छात्र का औसत आयु निकालेंगे हो जाएगा 20 गुने 16 वर्ष, और इसमें से इसको जब घटा देंगे तो मेरा शिक्षक का आयु निकल जाएगा। ये हुआ बेसिक तरीका बनाने का। अब आपको बताते हैं यूनिक मेथड से बिना टाइम किल किए हुए इस क्वेश्चन को आप मात्र 2 सेकंड में बना सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा आपका काफी टाइम इसमें बर्बाद होगा। तो इसको बचाने के लिए हमने एक ऐसा ट्रिक्स लाया है, मात्र 2 से 3 सेकंड में आप इसका बना सकते हैं। 20 छात्र है, उसका औसत आयु 16 वर्ष, और एक शिक्षक को जोड़ दिया जाए तो 20 एक हो गया 21 और औसत हो जाता है 18। अब कुछ नहीं करना है। 20 था, कितना का वृद्धि हो गया प्लस 1 का वृद्धि। 16 था, कितना का वृद्धि हो गया प्लस 2 का वृद्धि। इसको इसके साथ गुना कर दीजिए और इसके साथ गुना कर दीजिए। याद रखना चाहिए दोनों और एरो जो है एक दूसरे से कटे नहीं, यानी 2 को इसके साथ गुना और 1 के इसके साथ गुना, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। 18 इकाई 18, 40 को 18 में जोड़ेंगे हो जाएगा 58 वर्ष, यानी मेरा जो टीचर का जो आयु आ जाएगा वो हो जाएगा 58 वर्ष। काफी इंपोर्टेंट ट्रिक्स है ये। अगर इसको आप क्या करते हैं ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 है, औसत आयु 16 वर्ष, टीचर को मिला दिए 21 हो गया, औसत हो गया 18। कितना का वृद्धि प्लस 1 का, इधर कितना का वृद्धि प्लस 2 का। हमने इसको 20 के साथ गुना किया था, अब गलती से इसको इसके साथ गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसको करना है ऊपर वाले के साथ गुना, तो 16 इकाई 16 और 21 दूनी 42, दोनों को जोड़ दीजिए 6 2 8 4 1 5, तो मेरा उम्र जो आएगा टीचर का वो भी आ जाएगा 58 वर्ष। यानी 2 को इसके साथ गुना कर दीजिए या इसके साथ गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करना क्या है, दोनों एरो एक दूसरे से नहीं कटे, है ना। 1 को इसके साथ गुना करेंगे, 2 को इसके साथ। अगर 2 को करेंगे इसके साथ गुना तो 1 को करना होगा ऊपर वाले के साथ गुना, इसको ध्यान रखना होगा। अगर यहाँ प्लस था तो हमने जोड़ दिया, अगर एक जगह प्लस एक जगह माइनस आएगा तो जोड़कर और घटाएंगे, अगर दोनों जगह प्लस है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आज का ये मेरा वीडियो जो हमने एवरेज का पार्ट 1 बनाया आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।